हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल होम मेकिंग विद निकी। मेरा नाम है निकिता और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो जुड़ी हैं आपके डेली लाइफ से, आपके डेली पर्पस से। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। बारिश का मौसम आता है और हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉनसून से जुड़े हुए कुछ बहुत ही कमाल के हैक्स जो आपका काम ज़रूर आसान करेंगे। हमें अपने घर में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि इस मौसम के अनुसार हमारा डेली लाइफ हो जाए। हमारी वो बेसिक नीड्स उस तरह की हुई, घर में मच्छर मक्खियाँ इन सभी चीज़ों का आना जाना लगा ही रहता है। तो इतनी सफाई करने के बावजूद भी अगर हमें उन सभी चीज़ों से छुटकारा ना मिले तो फिर हमारा सारा जो काम है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आज की वीडियो में यही सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम घर पे रहकर ही घर की चीज़ों से घर के लिए मानसून को रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो। स्टार्ट द वीडियो। बारिश के दिनों में इस तरह का फुट मैट का यूज़ ज़रूर कीजिए। इसे अपने मेन डोर के सामने रख दीजिए, जिसके कारण ये सारा पानी जो भी होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। सारा धूल डस्ट होगा सब इसी पे रह जाएगा और ये आपका पानी एब्जॉर्ब करने वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही ये प्लास्टिक का ना हो, इसका ध्यान रखिएगा ताकि पानी एब्जॉर्ब कर ले। अब बात करते हैं इस तरह के कबर्ड में। जब हम बारिश के दिनों में से खोलते हैं तो अजीब सी महक आती है, तो हम बस ढूंढते रहते हैं कि किस कपड़े से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे किचन में ही है। तो बस हमें किचन जाना है और वहाँ रखी क्लोव्स, जो जिसे हम लौंग बोलते हैं, उसे ले करके हमें कबर्ड में अपने कपड़ों के जहाँ तहाँ उसे रख देना है। जो भी आप बॉक्सेस यूज़ करते हैं उन बॉक्सेस में भी उसे रख दीजिए। ये बहुत ही ट्राई एंड ट्रस्टेड मेथड है। आपका जो भी किसी भी तरह का स्मेल होगा वो सब चला जाएगा और कबर्ड में जो भी आपका अच्छा वाला कोई परफ्यूम होगा उसे स्प्रे कर दीजिए। तो बस अगर आपके पास क्लोव्स अवेलेबल ना हो तो आप नीम के पत्तों को सुखा करके उसे पोटली बना करके भी रख सकती हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नैफ्थलीन की गोली ला करके उसे रख दीजिए। और बारिश के दिनों में हम इस तरह के जो हैंड पर्स का यूज़ करते हैं, तो कभी अचानक से अगर बारिश आ गई तो हमारे सारे जो फ़ोन कवर्स, ये सब जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारा पूरा पर्स वो भीग जाता है। तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स को आप अपने इस तरह पर्स में उसे छोटे से छोटे पाउच बना करके उसे अरेंज कर लीजिए। अब जब कभी भी बारिश आएगी आपका पूरा पर्स भी गीला नहीं होगा और सारे सामान जो सेफ़ रह जाएंगे। इस तरह का फ़ोन और हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो सब भी बारिश के मौसम में भीगने का डर रहता है। तो वैसे सिचुएशन में इस तरह के आप प्लास्टिक के जो पाउचेज़ आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिप लॉक में आते हैं। अब बस इसी प्लास्टिक के पाउच में आप अपने फ़ोन, जो कार्ड्स हो गए, उन सबको रख के ईज़िली पर्स में रख सकते हैं। तो ये बारिश के पानी से भीगेगा भी नहीं और बाहर से ये ऑपरेट भी हो जाएगा। तो बस बारिश के मौसम में थोड़ी सी तैयारी कर लेने से बाहर जाने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। हमें अपने सिंक एरिया को टाइम टाइम पे उसे क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि किचन ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पानी का काम, फल सब्जियाँ, इन सबों का काम होता रहता है, जिसके कारण मच्छर मक्खियाँ एनी टाइम आते जाते रहते हैं। तो उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके सिंक एरिया के लिए अलग से स्क्रबर का यूज़ कीजिएगा और साथ ही उसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो उसे थोड़े टाइम के लिए सन ड्राई कर दीजिएगा। साथ ही सिंक एरिया के अगल बगल जो भी पानी वैसा हो जाता है उसे हम क्लीन नहीं करते हैं, तो उसकी भी क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। पूरा सिंक एरिया अगल बगल जो भी आजू बाजू का पूरा क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। साथ ही टैप्स को भी क्लीन कर दीजिएगा ताकि उस पर बिल्कुल भी स्लिपरीनेस ना रहे, कोई भी काई वगैरह कुछ भी ना जमे। हमारा सिंक एरिया जितना क्लीन होगा किचन से उतनी ही स्मेल नहीं आएगी। बारिश के मौसम में हमें अपने रूम वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं मॉर्निंग में ही सारे विंडोज़ के जो कर्टेन होते हैं, विंडोज़ सभी को खोल देती हूँ, जिससे रूम में जो भी बदबू वगैरह कुछ भी होती है तो वो सब इजीली बाहर निकल जाती है।
इसलिए बारिश के दिनों में आप अपने खिड़कियों को कब टाइम टाइम पर बीच में खोला कीजिए, ताकि रूम की जो भी बदबू हो वो ईज़िली बाहर चली जाए और फ्रेश एयर अंदर आएगी तो बहुत अच्छा होगा। बारिश के दिनों में और हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हमें लगाने का शौक़ रहता है, लेकिन उस टाइम आप इसे बाहर ही रखिए, पॉसिबल हो तो इसे बालकनी एरिया में ही रखिए। उसकी जगह पे क्या करें, हमारा डेकोर कैसे हो, तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स का, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कीजिए, जिससे डेकोर भी हो जाएगा और मस्कीटोज़ भी हमारे रूम के अंदर नहीं आएंगे। और साथ ही हमें थोड़ी सुगंध की भी अगर ज़रूरत हो, रूम फ्रेशनर की, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना कोई भी फेवरेट परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए और बस इसकी भीनी भीनी खुशबू आपके रूम को बहुत ही अच्छे से सुगंधित कर देगी। हमारे किचन का जो गार्बेज डस्टबिन होता है वो भी टाइम टाइम पे अजीब तरीके से स्मेल आने लगती है, क्योंकि इसमें फल सब्जियों के छिलके वगैरह जाते हैं, तो बारिश के दिनों में वो स्मेल आ ही जाती है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह के लेमन पील्स को ले लीजिए और थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसे उसमें हल्का सा छिड़क दीजिए, और आपके पास अगर न्यूज़पेपर हो तो उसी पे कीजिए। तो उस पे छिड़कने के बाद उस पेपर को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, जैसे कि आपको ईज़िली दिख रहा होगा। और उसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद उसे आप गार्बेज जो बॉक्स है, गार्बेज आपका डब्बा है, उस डस्टबिन में उसे रख दीजिए और उसके ऊपर से अपना गार्बेज प्लास्टिक को उसको रख दीजिए और तब उसमें आप डस्टबिन उसको यूज़ कीजिए। इससे बहुत ही जो स्मेल की जो प्रॉब्लम होती है वो चली जाएगी और किचन आपका बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा। बारिश के दिनों में शूज़ से भी अजीब सी स्मेल आने लगती है, टाइम टाइम पे से धोना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये ड्राई जल्दी नहीं होंगे। तो इस तरह के कोई भी आप बेकार न्यूज़पेपर को या कोई भी पेपर को ऐसे ऐसे रोल कर दीजिए, उसे हाथों से उसे मोड़ दीजिए और उसमें कोई भी आप अपना डीओ या परफ्यूम उसे स्प्रे करके शूज़ के अंदर डाल दीजिए। ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, आपके इस जूतों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और इसे हर टाइम धोने की भी झंझट नहीं होगी, क्योंकि ये ईज़िली ड्राई नहीं होते बारिश के दिनों में। इस तरह के पर्स का यूज़ हम अक्सर किया करते हैं, तो लेकिन इसमें भी थोड़ी सीलन की स्मेल आने लगती है। तो क्या करें इस सिचुएशन में, पर्स को तो नहीं रख सकते, तो उस सिचुएशन में इस तरह के सिलिका जेल आते हैं मार्केट में, आप इजीली उसे परचेज़ करके इसमें डाल सकती हैं। साथ ही इसका ध्यान रखें कि ये बच्चों के पहुंच से दूर रहे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर रूम में थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है तो उसे भी आप हटा सकती हैं। ये मेरा बिल्कुल रूम फ्रेशनर जो कि ज़ीरो कॉस्ट में है, एक छोटी सी प्लेट और इस तरह का जो सॉल्ट वगैरह सॉल्ट निकालने वाला होता है वो भी ख़राब हो रहा था, उसमें भी जंग लग रही थी, तो उसमें उसका यूज़ करके मैंने इस तरह का रूम फ्रेशनर बना लिया। आप इस धूप बत्ती को जो मार्केट में आता है वो भी परचेज़ कर सकती हैं और आप साथ घर में भी धूप बत्ती बना सकती हैं, जो कि आपको गूगल पे ईज़िली मिल जाएंगे। और आप नीम के पत्ते पीस करके आप उनका भी यूज़ कर सकती हैं, उसे सुखा करके उसकी भी बत्ती बना सकती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करते जाइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।